जय हिंद। देखिए, आज जो हम बोर्ड पे एक और क्वेश्चन लेके चले आए हैं, जो आपको मैथ का ये क्वेश्चन है और बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन है और ये बिहार बोर्ड के एग्जाम में हर साल पूछता है। अगर आप भी बिहार बोर्ड का एग्जाम देना चाह रहे हैं, वो भी 2027 में अगर आपका एग्जाम है बिहार बोर्ड का, तो ये आपके लिए क्वेश्चन बहुत ही अच्छा हो सकता है। और आप सोचिए कि ये क्वेश्चन जो आप दिख रहा है बोर्ड पे, ये क्वेश्चन जो है हर साल पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो थोड़ा सा इस क्वेश्चन को हम लोग देख लेते हैं और बहुत ही आसान क्वेश्चन होता है और ये आपको बिहार बोर्ड में 2 नंबर में क्वेश्चन ही पूछता है। देखिए क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है। क्वेश्चन है HCF 306 657 बराबर 9 दिया है, तो एलसीएम 306 और 657 ज्ञात कीजिए। यानी कहने का मतलब है कि HCF मतलब होता है महत्तम समावर्तक। क्या होता है HCF का हिंदी में क्या कहते हैं? महत्तम समावर्तक। एलसीएम होता है लघुत्तम समावर्तक होता है। तो कहने का मतलब है कि चलिए हम इसको ज्ञात करते हैं। तो क्या ज्ञात करते हैं? देखिए HCF जो है हमारा 9 दिया है। इसका मतलब ये है कि HCF बराबर हमको 9 दिया है, कोई दिक्कत? और देखिए ये 306 और 657 आपको है। देखिए इसको हम पहली संख्या या इसको दूसरी संख्या मान सकते हैं, या इसको हम A मान सकते हैं और इसको हम B मान सकते हैं। तो चलिए हम A और B मान के चलते हैं। तो A बराबर कितना है जी? A बराबर 306 है, अब B बराबर 657 है। देखिए हम यहाँ A और B मान रहे हैं। आपका अगर मन है तो आप और कुछ भी मान सकते हैं। जैसे क्या मान सकते हैं? पहली संख्या और दूसरी संख्या भी मान सकते हैं। वो आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप क्या मानते हैं। का जी सही बात बोले ना, तो कोई दिक्कत? तो HCF हमारा 9 दिया है, पहली संख्या 306 हुआ, दूसरी संख्या B बराबर हुआ 657। तो क्या ज्ञात करना है? तो हमको एलसीएम ज्ञात करना है। इसका मतलब ये हुआ कि हमको एलसीएम क्या करना है? एलसीएम हमको निकालना है। तो इसका सूत्र जो होता है ना, बहुत ही आसान सूत्र होता है। इसका सूत्र याद रखिएगा आप लोग, A गुने B बराबर एलसीएम गुने HCF होता है। यानी इसका सूत्र याद रखिएगा, यानी पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बराबर एलसीएम गुने HCF, या A गुने B बराबर एलसीएम गुने HCF। इस तरह से भी अपना सूत्र क्या कर सकते हैं हम लोग? लिख सकते हैं। इसमें कोई दिक्कत नहीं है। क्या यहाँ तक में कोई किसी को दिक्कत? अब देखिए यहाँ पे A का मान कितना है? तो A का मान सर यहाँ 306 है, यानी A के जगह पे हम 306 लिखेंगे। गुना है तो गुना लिखो। B का मान कितना दिया है जी? तो B का मान 657 है। इसका मतलब B के जगह पे हम 657 लिख देंगे। कोई दिक्कत? अब देखिए क्या है, एलसीएम क्या हमको दिया है? तो एलसीएम का मान हमको पता ही नहीं है। जब आपको पता ही नहीं है तो एलसीएम का एलसीएम लिख दो। तो यहाँ हम लिख देते हैं एलसीएम। कोई दिक्कत? ये गुना है तो गुना देते हैं। HCF का मान कितना है जी? HCF का मान यहाँ 9 दिया है, तो HCF की जगह पे हम 9 लिख देंगे। यहाँ तो कोई दिक्कत? देखिए अब हम क्या करेंगे, अब आगे जब चलेंगे तो ये बताइए यहाँ पे 9 कौन सी में है? तो कहिएगा सर 9 तो गुना में है। जब इसको उठा करके ये बगल पटक देंगे बराबर के बाद, तो क्या हो जाएगा? तो भागा में हो जाएगा। गुना में है तो भागा में। ये चीज याद रखिएगा आप लोग, ये चीज आपको जरूर याद होना चाहिए। अगर कोई चीज प्लस में है, अब बराबर के बाद जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। अगर इधर माइनस में है तो बराबर के बाद जाएगा तो प्लस में हो जाता है। गुना में है तो इधर जाएगा तो भागा में हो जाता है। अगर इधर भागा में है तो इधर जाएगा तो गुना में हो जाएगा। ये चीज आपको प्रोसेस याद रहेगा ना, तो कहीं पर भी मैथ बनाने में खासकर कोई दिक्कत आपको नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ तक तो समझ में आ गया। आइए, तो 9 इधर क्या चीज में? गुना में। इसको उठा करके इधर लाएंगे तो कौन चीज में हो जाएगा? यानी बराबर है तो इधर लाएंगे तो क्या चीज में हो जाएगा? गुना में। तो इधर आएगा तो भागा में। तो भागा में देखिए कैसे लिखेंगे, 306 गुने 657 बाटा में नीचे लिखते हैं 9, बराबर में क्या हो गया? एलसीएम। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत यहाँ तक? आइए आगे चलते हैं। अब कटाइए तो 9 से। क्या इसको कटा सकते हैं? क्या काटो इसको 9 से। कितना? 9 3 का 27 हुआ। अब इसमें से 3 बच गया 36, 9 चौका 36, 34 में कट गया ना। अब देखिए क्या हो गया हमारा? 34 गुने 657 बराबर एलसीएम हो गया। यहाँ पे क्या इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या? एलसीएम बराबर 36 नहीं होगा, कितना होगा जी? हाँ, यहाँ 34 गुने
657 गुना करिए तो आइए यहाँ पे गुना करके देख लेते हैं। यानी हमको 657 में 34 से गुना करना है। करिए तो 4 सते 28, 28 के 8 हाथ, 28 के 8 हाथ में कितना हुआ 2 हो जाएगा। 4 बचे 20, 20 को 2 को 22 को हो जाएगा। और 4 छक 24 और 24 2 26 हो जाएगा। फिर से करिए तो 7 3 का 21 के 1 हो जाएगा। अच्छा 5 3 15 और 2 17 के 7 हो जाएगा। अच्छा 6 3 का 18 ये कितना हो जाएगा 19, 8 हो गया, 2 1 3 हो गया, 7 6 13 के 3 हाथ में 1 हुआ, 9 2 कितना हो जाएगा 11, 11 1 12 हो जाएगा। अच्छा 1 1 2 यानी 22 338 कितना आ गया जी। यानी इसमें गुना करिए हैं तो एलसीएम बराबर मेरा हो गया 22 338। और इस प्रकार से हम इस क्वेश्चन को आसानी से क्या कर सकते हैं, सोल्व कर सकते हैं। आशा करते हैं कि आपको ये मैथ पूरा तरह से समझ में आ गया होगा। अगर आपको समझ में नहीं आया है तो वीडियो को थोड़ा सा पीछे करके फिर उसको दोबारा आप देख सकते हैं। ठीक है, फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो के साथ। अभी के लिए जय हिंद।